आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2014 के बाद से एक नया भारत देखने को मिला है और उस नए भारत में अगर आपको कोई चीज समझ में आती है तो आपको मजार दिखाई देगी, आपको मस्जिद दिखाई देगी या आपको दाढ़ी टोपी दिखाई देगी जिसे आपको निशाना बनाना है, क्योंकि यही आपके राजनीतिक आकाओं को खुश करेगा और जितना आप इसे निशाना बनाएंगे उसी आधार पर आपको बड़ा मुआवजा दिया जाएगा या आपका प्रमोशन उतने ही ऊंचे लेवल पर कर दिया जाएगा। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां मस्जिद और मजारों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और ताजा मामला जो है वो आगरा से सामने आया है, जहां आगरा के पलर्स अपार्टमेंट में मजार तोड़े जाने को लेकर हंगामा मच गया है। अराजक तत्वों की इस हरकत से नाराज सैकड़ों लोगों ने मौके पर एकजुट होकर हंगामा किया और देखते ही देखते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और ये कारनामे जो हैं दिन दहाड़े दिए जाते थे, पर इस कारनामे को अंजाम दिया गया बिजली गुल होते ही। पहले इलाके की बिजली गुल कर दी जाती है और जब बिजली गुल हो जाती है तो उसी अंधेरे का फायदा उठाते ही मजार को शहीद कर दिया जाता है अराजक तत्वों द्वारा। और जैसे ही बिजली आती है तो वहां मजार ना देख करके लोगों का गुस्सा फूट जाता है। ये वही बात हुई, बिजली गई, मजार गायब हो गई, जिसको लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों का गुस्सा वहां फूटा है। एक बार इस पूरे प्रकरण पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि आगरा में असामाजिक लोगों ने शनिवार रात मजार पर बुलडोजर चलाकर उसके स्थान से हटा दिया। मजार हटाए जाने की सूचना पर मुस्लिम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने अपार्टमेंट पर पथराव का प्रयास किया। मौके पर आई पुलिस ने क्षेत्र को छावनी बना दिया है। अपार्टमेंट के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। थाना लोहा मंडी से कुछ दूरी पर पारस पल्स अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के गेट के अंदर काफी पुरानी मजार थी। आसपास के मुस्लिम लोग गुरुवार को यहां इबादत के लिए आते थे। शनिवार रात अचानक अपार्टमेंट की बिजली चली गई। इसके कुछ ही देर बाद वहां मौजूद मजार को अज्ञात लोगों ने बुलडोजर से तोड़कर शहीद कर दिया। ये बात कुछ ही देर में आसपास के लोगों तक पहुंच गई। मजार की देखरेख करने वाले परिवार का पीछे ही घर है। परिवार के साजिद ने बताया कि रात में बिजली जाने के बाद भतीजे छत पर गई थी। उसने मजार पर बुलडोजर चलते हुए देखा तो परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही तमाम लोग इकट्ठा हो गए और अपार्टमेंट पहुंचे। बुलडोजर चलाने वाले वहां से भाग निकले और फिर इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अपार्टमेंट को बंद कर रखा है, किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। अधिकारी अंदर हैं और मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा। मजार की देखरेख करने वाले अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। आसपास के लोगों ने बताया कि दरगाह पर साजिद के परिवार की 3 पीढ़ी बैठ रही है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहां इबादत के लिए आते थे। अपार्टमेंट बनने से कम 100 साल पहले से यहां मजार बनी हुई थी, जिसका दावा किया गया वहां के स्थानीय लोगों द्वारा। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि इस कारनामे को शरारती तत्वों ने अंजाम दिया, वो भी बुलडोजर ला करके। बुलडोजर के जरिए जो तमाम गुंडाशाही देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां यह बताने की कोशिश की जा सके कि साहब देखिए बुलडोजर आया तो यकीनन इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, और शरारती तत्व बुलडोजर के बहाने किस तरीके से तमाम चीजों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रही हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जहां 100 से ज्यादा साल पुरानी मजार को शहीद कर दिया गया
और वो भी उस समय पहले अपार्टमेंट की लाइट को काटा गया और जब लाइट गुल हुई तो वहां बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई मजार के ऊपर, जिसको लेकर के तमाम लोगों के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। इसी पर अशरफ हुसैन लिखते हैं कि आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में वर्षों पुरानी एक दरगाह थी। कल रात अचानक अपार्टमेंट की बिजली चली गई। इसके कुछ ही देर बाद वहां मौजूद मजार को किसी ने बुलडोजर से तोड़कर गायब कर दिया। लोगों को पता चला तो भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पुलिस मौजूद है। अपार्टमेंट फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी पर शदाब लिखते हैं कि मुस्लिम से नफरत की इंतहा, मौका मिलते ही अपना काम कर गए। मस्जिद मजार शरीफ हटाए जाते हैं अतिक्रमण के नाम पर और नफरत के नाम पर। बेहद घटिया हरकत। तो इसी पर एक पंकज शर्मा नाम का शख्स लिखता है, जी भाई, नफरत की इंतहा जो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुआ वे ज्यादा बड़ी नफरत थी। यहां ये नफरत ज्यादा बड़ी है। सवाल मन में आया तो पूछ लिया और यहां जो अनभक्त हैं वो खुल करके इस चीज पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कन्हैया लाल के साथ जो उदयपुर में हुआ उसका बदला इसी तरीके से देश के मुसलमानों से लिया जाएगा, जहां मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, जहां मजारों को टारगेट किया जाएगा। और पहली बार उदयपुर की इस घटना को लेकर के देश के मुसलमानों ने बायकॉट किया और साफ तौर पर उन्हें इस्लाम का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, जिन लोगों द्वारा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई। चाहे देश के बड़े से बड़े मुस्लिम तंजीमों को उठा करके देखें, चाहे आम जिंदगी गुजारने वाले किसी ठेले वाले से भी पूछेंगे उदयपुर की घटना पर, तो उसने भी उन लोगों को शैतान बताया जो कन्हैया लाल की हत्या करके गए। और यहां क्लियरिफिकेशन दिया जा रहा है कि उदयपुर की घटना या इस मजार की घटना। तो वहीं आपको बता दें कि एक बकुल सोलंकी लिखती है, यह गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वहीं मोहम्मद अरमान लिखते हैं, श्रीलंका के जैसा हाल कर देंगे ये नेता लोग। मांगे के मर नेताओं के लोट से देश कहां जा रहा है और नेताओं की नफरत से यह देश किस जगह जा रहा है, लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं। तो वहीं मोहम्मद रहमान लिखते हैं, यही चलता रहा तो देश किस तरह चलेगा। लोग अंधभक्त हो गए हैं, ये बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। तो वहीं आदिल खान लिखते हैं, यही तो संवैधानिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उन्हीं की सरकार में एक समुदाय विशेष मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी इबादत गाहों को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो वहीं आईएम मोदी लिखते हैं, वे दरगाह भी रातों रात बनी होगी, दरगाह वर्षों पुरानी होगी, ये तो एक कहानी ही है, जो कि लगातार मजार को शहीद किए जाने को लेकर के पक्ष और विपक्ष में लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं।